जली जाए पाड़िए दादीस अमाजी में ओ तिहत्तर में गणतंत्र दिवस दियां तो सबने बड़ी बड़ी मुबारक। गणतंत्र दिवस जोड़ा है पूरे देश च मनाया जा करता है। एक पासे हिमालय के उपर ग्लेशियर उपर तो 1500 स्क्वेयर फुट की हाइट उपर ITBP वाले झंडा चढ़ाया तिरंगा। दूआ पासा है समुद्र की लहरें को भी उच्चे साढ़े नेवी के जहाज़ों पर तिरंगे झंडे लहरा करते हैं। चौने पासे तिरंगे झंडे की अज धुम है, अज शान कन्नै लहरा करता है। जम्मू की गल करचा तो सुचेतगढ़ बार्डर के उपर 130 फुट उच्चा झंडा लहराया गया। तो इस पासे पीर पंचाल पर साड़ी सेना के लोगों ने झंडा चढ़ाया पूरी बुलंदी पर, जिथे बर्फ ने लदोए के पहाड़ के उपर। और लाल चौक जम्मू सब जगह हर थार थार चौके चौके गलियां गलियां बड़े जोशो खरोश कन्नै तिरंगे झंडे लहराए जा करते हैं। मैं समझना कि यही साड़ा लोकतंत्र है, यह साड़ी राष्ट्रभक्ति है। जिन्हें लोगों इस तिरंगे झंडे की शान वास्ते अपन जाना कुर्बान कीतियां, सेना च पुलिस च या सिविलियंस, उन्हें सारी चेता करने देना मैं थोड़ा ध्यान लिया चाहना कि तिरंगे झंडे की यात्रा जी जम्मू कश्मीर च हुई वो पूरी रक्त रंजित रस्ते पर हुई। मैं आज इस माध्यम से देश के अन्य लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जम्मू में अनसंग हीरोज़ जिनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं हुआ, उनकी वजह से तिरंगा झंडा यहाँ लहराया जब पहुँचा। आहुतियों के बीच से प्रकट हुआ तिरंगा झंडा आज सब जगह शान से लहरा रहा है। मैं आहुतियों की बात जब करता हूँ तो जब देश आज़ाद हुआ, देश के लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के नाते लाने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसी को कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया यहाँ का अपना यूनिट समझ के, और यहाँ पे लाल झंडा हल वाला जिसके ऊपर 3 झंडे पड़े थे उसको ही राष्ट्रीय ध्वज, उसको ही प्रदेश का ध्वज माना गया। और रिपब्लिक डे पर और स्वतंत्रता दिवस पर वही झंडा चढ़ाया जाता था। 1952 में साइंस कॉलेज के कुछ नौजवानों ने उस झंडे को पूरी रात वहाँ ठंड में सो के और घास के बीच लेट के सुबह उठ के वो झंडे को काट दिया और वहाँ तिरंगा झंडा लहराया था। उसके बाद विद्यार्थियों पर बड़ा अत्याचार हुआ, उन्होंने लंबी 52 दिन की भूख हड़ताल की। इधर प्रजा परिषद जब 1947 में बनी तो इन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी का झंडा तिरंगा झंडा ही अपनाया था। उसके बाद इस प्रदेश में तिरंगा झंडा लेके प्रजा परिषद के नौजवान निकले, सब जगह गए। विद्यार्थियों के आंदोलन के बाद प्रजा परिषद को भी इसमें कूदना पड़ा तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मैं आपको स्मरण करा दूं कि इस तिरंगा झंडा लेकर निकले हुए छंब में एक नौजवान मेला राम, उसको शेख अब्दुल्ला की सरकार ने, जिसको नेहरू का पूरा समर्थन हासिल था, गोली चला के मेला राम को मार दिया। सरकार मुकर गई कि हमने किसी को नहीं मारा। उसके बाद जब उसकी लाश जम्मू में लाई गई, उसको लाश को लाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किस तरीके से छुप छुपा के लाश को जहाँ पहुँचाया गया, ये भी एक लिखने वाली एक बहुत बड़ा इतिहास बनता है, बहुत बड़ी किताब बनती है इसके ऊपर। कानाचक के पास दरिया चनाब के बीच लाश को नीचे बांध के और किस नौजवान ने तैर के लाश को जम्मू पहुँचाया पानी के ऊपर ठंड के बीच, तो वो भी उसका नाम कहीं नहीं आता। मेला राम का नाम तो हमें पता है, पर मेला राम को जम्मू तक पहुंचाने के बाद उसके शव को जम्मू पंडित विनोबा डोगरा जी की कोठी में पहुंचाने के लिए किस किस ने काम किया, किसी को स्मरण नहीं है। और मेला राम के आने के बाद, उसकी शव के आने के बाद जम्मू में आंदोलन की आग भड़क उठी। सब जगह लोग, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता गले में राष्ट्रपति का चित्र लटका के, एक हाथ में भारत का संविधान लेके, एक हाथ में तिरंगा झंडा लेके जगह जगह आंदोलन करने लगे। जिस तरह आंदोलन बढ़ता गया उसी प्रकार शेख अब्दुल्ला की पुलिस का दमन चक्र जो है, मलेशिया भी थी उन दिनों, तो बहुत जुड़ा बनता गया। घरों घरों में छापे पड़ने लगे, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की जाती थी, पुरुषों को मारा जाता था, गांव से भगाने की कोशिश होती थी, लेकिन बड़े बहादुरी के साथ डोगराओं ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद जम्मू से पास के ही गांव सुंदरबनी में उन्होंने गोली चला के हमारे 6 नौजवान वहाँ शहीद कर दिए, जिसमें प्रमुख बाबा कृष्णलाल जी थे, एक बाली साहब थे। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जोड़िए के अंदर गोली चलाई गई, वहाँ भी हमारे एक और मेला राम, नायक चंद, बसंत राम, बलदेव, साई सिंह, वरियाम सिंह, त्रिलोक सिंह, ये सब लोग वहाँ शहीद हुए नौजवान। आज भी उनका स्मारक वहाँ बना हुआ है। ये भी तिरंगा झंडा लेके और सरकारी भवन पर लगाने का प्रयास कर रहे थे जब गोली चलाई गई। उसके बाद
सुंदरबनी के बाद जोड़ियाँ, फिर हीरानगर में बिहारी लाल और भीखम चंद, 2 नौजवान गोलियों से शहीद हुए, 20 के लोग करीब घायल हुए, उनका आज तक पता नहीं लगा वो कहाँ गए। इनको, ये जो 2 हीरानगर में शहीद हुए, इनके शव जो हैं पुलिस ने ले लिए और चोरी छिपे रावी के किनारे जलाने लगे। उसके बाद पठानकोट के कार्यकर्ताओं को पता लगा और उन्हें शव पुलिस से छीन के वापस हीरानगर लाए और वहाँ पे उनका संस्कार किया। बिहारी लाल का विवाह हुए कुछ चंद महीने हुए और उनकी पत्नी पूरा समय उसके बाद एक विधवा की तरह और एक देवी की तरह, सती की तरह उन्हें जीवन काटा अपना। इसी प्रकार रामबन में भी 4 लोग शहीद कर दिए गए। तो ये कुल मिला के 12-13 लोग शहीद किए गए। इसके अतिरिक्त खुशी मोहम्मद किश्तवाड़ का जो था एक, उसको लाठियों से पीट के, वो प्रजा परिषद का प्रेसिडेंट था वहाँ का, पीट के उन्हें जख्मी कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसका जीवन बचा। ये गुलाम नबी आज़ाद जिनको आज अवार्ड मिला है पद्म विभूषण, इसके दादा लस्सा भट्ट प्रजा परिषद के ज़िला के सेक्रेटरी थे। तो उस समय ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं था। जम्मू के सभी लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तानाशाही से तंग थे, सब पंडित प्रेम डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद में शामिल हुए। मेरा आशय ये था कि यहाँ तिरंगा झंडा जो आया है वो बलिदानों से आया है, वो मार कुटाई के बाद, बलिदानों के बाद और सत्याग्रह से आया है। और उसके चलते ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। तो तिरंगा झंडा को लेके आने वाली यहाँ जो पार्टी है वो कांग्रेस नहीं थी, एनसी तो हो ही नहीं सकती, वो प्रजा परिषद थी। आज जो तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, मैं उन सब बलिदानों को याद करना चाहता हूँ जो बनिहाल के अंदर भूखे रखे गए, ठंड में हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ अत्याचार किया गया, दरिया चनाब का ठंडा पानी उनके ऊपर डाला गया। हर जगह, हर स्थान पर अगर मैं गिनने लगूँ तो कितने वॉल्यूम किताबों के बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार का अत्याचार किया, उस अत्याचार से निकल के आज तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हम सबको इसकी प्रसन्नता हो रही है। इस समय पर हम संकल्प करें कि इस तिरंगे झंडे को कभी इसकी शान में कोई गुस्ताखी ना होने देंगे, इसको झुकने ना देंगे और हर स्थान से लेकर हर हृदय तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र राष्ट्रवाद सदा के लिए बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई।